हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस की स्टडी की थी। आज हम करने जा रहे हैं उसी से आगे आज हम करने जा रहे हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, इस क्लोज सिस्टम को, ये हो गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम। इस क्लोज सिस्टम को हम 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, जब हमने कहा कि क्लोज सिस्टम है तो कोई सिस्टम है तो उसका कोई m मास होगा, कोई वॉल्यूम भी होगा और कोई टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, और मैंने कहा कि इस क्लोज सिस्टम को मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो अब आप ये बताइए कि इसका मास भी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में। इट मीन्स दैट इज़ डिवाइडेड बाय m/3, ये भी m/3, ये भी m/3। और अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें तो वॉल्यूम भी v/3 होगा, v/3 एंड v/3। क्या टेम्परेचर होगा? नहीं, टेम्परेचर इसका भी T रहेगा, इसका भी T रहेगा एंड इसका भी T रहेगा। तो जो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हमारे मैटर चेंज करने पे जो चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल मास था, हमने मैटर को डिवाइड कर दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया 3 भागों में, तो वो भी चेंज हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम, वो भी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड द प्रॉपर्टी विच डू नॉट चेंज दैट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, व्हेन these are defined by dividing a closed system into 2 or more parts, the properties which change are extensive and which do not change are intensive. क्लियर है? अब जैसे मैंने बता दिया कि मास और वॉल्यूम ये हमारी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा। तो ऐसी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? अगर हम इसमें कहें तो लेंथ हो सकती है, लेंथ मैटर के साथ ही चेंज हो जाएगी। एरिया चेंज हो सकता है, सरफेस एरिया भी कह सकते हैं हम, ठीक है, वो भी सेम ही है। और क्या हो सकती है? क्या हमारी हीट कैपेसिटी एक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हीट कैपेसिटी हमारी चेंज हो सकती है। अब तुम कहोगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, मैं वैसे बता देती हूँ। हीट कैपेसिटी तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होती है, कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी हीट करने की जो कैपेसिटी होती है, जैसे हमारी 8 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, 4 घंटे की है, किसी की शायद 1 घंटे की होगी, है ना। सिटिंग पावर कह देते हैं कि 1 घंटे की सिटिंग पावर है, 3 घंटे की भी सिटिंग पावर है स्टडी करने की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि ये एक छोटा सब्सटेंस है और एक बड़ा है, तो किसकी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी? ऑब्वियसली बात है इसकी। तो मतलब हमारा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हमारा हो गया, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी हमारी इसकी किसके अंदर आएगी, एक्सटेंसिव में या इंटेंसिव में? ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है। ये छोटा सब्सटेंस, इसका छोटा सब्सटेंस है, स्मॉल है, इसका लार्ज हो गया, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, एक्सटेंसिव। ई से एक्सटेंसिव, तो ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव। अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिव की, तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर इंटेंसिव। ठीक है, प्रेशर। अब बताओ प्रेशर, इसके लिए प्रेशर। अब देखो प्रेशर, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी होगी, तो हमने आइडियल गैस के लिए हम लेते हैं PV = N फॉर N मोल ऑफ गैस NRT। तो मैं इसको लिख देती हूँ P = N/V/RT। अब अगर मैं n क्या होता है, मोल्स, तो इसके मोल्स भी हाफ हो जाएंगे इस सिस्टम के लिए, तो मोल्स भी n/2 हो जाएंगे। और V तो हो ही रहा है, किसी को हम हाफ में डिवाइड करते हैं, चलो ये एक मेरा सिस्टम है, ये मान लेती हूँ, ठीक है, इसी को ही, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये भी n/2, ये भी n/2, इसका वॉल्यूम भी v/2। तो प्रेशर = N/2 V/2 RT इसके लिए, है ना।
टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा, P इज इक्वल्स टू N/V/RT, यही हमारा पहले था और यही हमारा आ गया। इट मीन्स नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ प्रेशर पे, हमारा पहले भी वही था प्रेशर और अब भी वही है। क्लियर है? तो प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और हीट कैपेसिटी हमारी कैसी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी क्या है, m बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारा चेंज हो रहा था, इसको कहते हैं हाफ करते हैं तो m/2, वॉल्यूम क्या होगा v/2। तो डेंसिटी क्या है हमारी, m/v, सेम। तो डेंसिटी व्हाट इज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अब तुम ये देखो कि मास क्या है यहाँ पे, एक्सटेंसिव, वो हमने प्रूव कर दिया। वॉल्यूम क्या है हमारी, एक्सटेंसिव, बट दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी। इट मीन्स कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा फंक्शन जो एक्सटेंसिव है और उसका हमने रेशो लिया है, वो हमारे किसके इक्वल होगा, डेंसिटी के। किसके सॉरी वो हम किसके इक्वल होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कोई भी ऐसा हमारी प्रॉपर्टी जो हमारा एक्सटेंसिव है, ठीक है, और उसको हमने रेशो में लिया है। फॉर एग्जांपल ए हमारा कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बी भी हमारी कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उनका जो रेशो होगा A/B या DA/DB, वो हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। क्या होगा, एक्सटेंसिव, सॉरी इंटेंसिव। क्या होगा, इंटेंसिव। उनका रेशो क्या होगा हमारा, इंटेंसिव। क्लियर है? अब देखो तीसरी चीज़ कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं m/3 को प्लस कर दूं, m/3 प्लस m/3 प्लस m/3 क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा मास के। इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव। अगर मैं इसको डेंसिटी को करूं तो क्या होगा, ऐड होंगी नहीं। तो डेंसिटी क्या है, नॉन एडिटिव, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ एक्सटेंसिव की और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। So these are defined by dividing a closed system into two or more parts. The property which change are extensive and which do not change are intensive. Extensive property, the properties of the system which depend on the amount of the substance present in the system and size of the system are called extensive property. For example, mass, volume, heat capacity बताइए। internal energy भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उस टाइम मैं तो मैं डिस्कस कर दूंगी कि कैसे ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया मैंने बता ही दिया। द प्रॉपर्टीज विल चेंज विथ चेंज इन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट इनटू विच द सिस्टम इज डिवाइडेड, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, मास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, m/3 प्लस m/3 प्लस m/3। तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट टोटल मास आ जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड साइज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये मैं बता देती हूँ। स्पेसिफिक हीट होती है स्पेसिफिक हीट होती है कि एक हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और ये मैंने अभी हीट कैपेसिटी बताई थी कि किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट होता है कि इस हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ठीक है, पर मतलब 1 ग्राम के लिए जिस सब्सटेंस की कोई सब्सटेंस है हमारा 1 ग्राम है, ठीक है, उसमें उसकी कितनी कैपेसिटी होगी। तो अब वो तो इसके लिए भी सेम रहेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। तो 1 ग्राम तो इसके लिए भी निकाला जा सकता है और 1 ग्राम इसके लिए भी निकाला जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज कैसी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, ठीक है। ये वैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, कंसंट्रेशन बता ही दिया N/V, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग्स आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर 1, इफ A and B are two extensive property, then A ratio B
एंड dA/dB विल बी इंटेंसिव। अगर A हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड B हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उनका रेशो हमारा कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। फॉर एग्जांपल P N/VRT हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास और मोल और वॉल्यूम, इफ़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास, अगर हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास, मॉल या वॉल्यूम में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इट विल बिकम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कंसंट्रेशन है मॉल अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट होगी हीट कैपेसिटी पर मास, जो हमने 1 ग्राम का एग्जांपल लिया था वो क्या होगी, ये सारी क्या होंगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव। क्लियर है? तो मैंने बता दिया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन किए थे। ठीक है, उससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक के कुछ और टर्म्स यूज़ करके हमने डिस्कस किया था। तो अगले टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।